دیا میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے اعمال۔ بڑے پر مغز بیان ہونے ہیں، آپ نے سماعت کرنے ہیں، محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں اور محبت کے ساتھ جس طرح سے وہاں سماعت کر رہے تھے اسی طرح سے آپ نے یہاں بھی سماعت کرنا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں اور اچھی طرح سے آپ سماعت کریں گے، کیونکہ حضرت کے بالکل قریب ہو چکے ہیں۔ حضرت کی ہر بات آپ کے ذہن سے لے کر کے کانوں سے لے کر کے دل کے اوپر ٹچ ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ وہاں تھوڑی دوری تھی، یہاں اور دل قریب ہو چکے ہیں۔ جتنا دل قریب ہوتا ہے اتنی محبت کی امنگ اور اڑتی ہے۔ یہاں حضرت کا بیان ہونا ہے، آپ نے بڑے پر مغز کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ حضرت کا بیان شروع ہو رہا ہے، حضرت کے بیان سے پہلے نعرے تکبیر کے ساتھ حضرت کا ویلکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کرت جو دو کرم بلائی لگے یو کاستم از سیتم بلائی لگے یو اللہ صلی اللہ عشق کیان پیاغل نئی میں جام بری بغیر چکھنا غاز یہ تم بالائی لگے یو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول رسول وسلم علیکہ یا چون آ سن تھے کون میں جائے جائے برتم از حالم بالائے لگے یو بلند آواز سے یا نبی چار کر از لاچار دستگیری کریو گناہگاران اللہ صلی اللہ بلند آواز سے کہیے ایسز پرارن چی رہا متشنیس آہا کر امید وار یا رسول اللہ
बस हो गया काम मुकम्मल। इंतजामिया से गुजारिश है तशरीफ रखें मजलिस में, मस्जिद में अब तशरीफ रखने की अशद जरूरत है। चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी करना होता है अल्लाह को अच्छा के लिए, अच्छे के लिए ही करना होता है। शायद आपने, अब मैं इस बात को जरूर आपके कानों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि कहीं किसी के दिल में ऐसी रंजिश पैदा ना हुई हो कि हमें वहां से भगा कर यहाँ लाया। इसमें भी अल्लाह का या अल्लाह की खैर ही होगी कि हमें वहां से ले आए और अपने वली के और ज्यादा करीब कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक तो वो बात है, और दूसरी बात ये, जंगल में बादशाह तो ज्यादा जाया नहीं करते थे, लेकिन पुराने बादशाह जाते थे। इसका एक चालाक वजीर हुआ करता था, जब भी कुछ होता था तो वो कहता था जो अल्लाह करता है अच्छा करता है, ये इसकी जुबान पे हुआ करता था। आप मेरी तरफ हो, शोर मचाओगे तो मजा नहीं आएगा इसमें। कहते थे जो भी अल्लाह करता है, नहीं आप बुलंद आवाज से कहिए, अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है या अच्छा करता है। ये वजीर उठता था तो यही कहता था, बैठता था तो यही कहता था, खाता पीता था तो यही कहता था। एक बार बादशाह की उंगली कटी, इसने कहा जो अल्लाह ने किया अच्छा किया। अब बादशाह को गुस्सा आ गया, मेरे दर का खाना, मेरे घर की मुलाजमत और मेरी ही इस मुसीबत पे खुश हो रहा है, अब आपको मैं अपनी नौकरी से निकाल रहा हूं। जब बादशाह ने निकाल दिया, बाहर भी जो लोग हैं वो तशरीफ लाए मस्जिद में, और अगर ना भी लाए तो मेरे लिए इतने बहुत हैं, आप लाखों के बराबर हो, आप ही समात करो। बादशाह ने इसको अपने घर से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। पता है क्यों? कहा कि ये उसी पे खुशी हो रहा है और मुझे मुसीबत आ रही और ये खुश हो रहा है। अब पता है क्या हुआ? एक दिन बादशाह जंगल को शिकार करने निकल गया। ये आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं कि आपका यकीन कमजोर ना हो जाए, आपका यकीन टूट ना जाए, और आप अल्लाह पे भरोसा करना ना छोड़ो कि ये कहोगे हमने महफिल मनाई थी, इतने लोग जमा किए थे और इसने हमें यहाँ से क्यों भगाया। अब सुनो, कहते हैं जब बादशाह जंगल में चला गया तो शिकार के पीछे हो लिया, दिन भी चला गया, रात होने लगी। अब रात होते होते बादशाह को पता चल गया अब मैं कहाँ जाऊं रात को। तो पता है एक बड़ा देव रहता था उस जंगल में, उसके आदमी आ गए और बादशाह को पकड़ लिया। कहा पता है हमारा बादशाह, हमारा देव जो है वो इंसानों का गोश्त खाता है, और जो अच्छे अच्छे इंसान होते हैं नुक्स के बगैर, उसको खाना ही उनका गोश्त है। बस बादशाह को लाया गया, कपड़े उतारे गए, जब सारे जिस्म को छानबीन मारा तो इसकी एक उंगली कटी हुई थी। कहा गया कि कपड़े फिर से लगवाओ, क्योंकि मैं नुक्स वाले इंसान को नहीं खाता हूँ। बादशाह खुश हो गया, वहां से वापस आ गया। जब घर पहुंचा तो कहा कि सबसे पहले मैं फिर सुभान अल्लाह का मुंतजिर रहूंगा, सबसे पहले आप मेरे उस वजीर को मेरे दरबार में ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको मैंने निकाला था, उससे मुझे बस एक सवाल करना है। जब वजीर आ गया तो कहने लगे बादशाह सलामत हाजिर हूँ, क्या बात है? कहा मेरी उंगली काटी, आपने कहा जो अच्छा अल्लाह करता है अच्छा करता है, ये भी मुझे बात समझ आई, लेकिन एक बात मुझे कहो, मैंने आपको नौकरी से निकाला, ये अल्लाह ने कैसा किया? वजीर उठा कि ये उससे अच्छा अल्लाह ने किया कि मैं आपके दरबार से निकल गया। वो उठा, बादशाह क्यों? कहा बादशाह आपको पता है जब जहां बादशाह जाता है तो वजीर उसके साथ होता है, पीछे होता है। आज आपको जंगल के बड़े देव ने पकड़ा था, आपको खाने के लिए तैयार कर दिया गया था, लेकिन आपकी उंगली कटी थी, आपको छोड़ दिया गया। अगर मैं भी साथ होता मेरा तो कोई नुक्स था, मैं खामखा खाया जाता। इसीलिए अल्लाह ने अच्छा किया कि मुझे आपके दरबार से पहले ही निकाला। आप किस लिए जमा कर रहे हो? ये किस लिए? मस्जिद के लिए? मस्जिद के लिए मुझे ऐलान करना था ना, इसलिए आप पहले ही उठ गए। अच्छा चलो जो आपको मर्जी। तो मैं अर्ज कर रहा था जो अल्लाह ने किया अभी ये हमारे लिए,
ये आप तो बोलते ही नहीं हो। अच्छा है, जोर से बोले। बारिश के 2-3 कतरे क्या पड़े तो आपको सब बोलती भी बंद हो गई। ये भी हमारे लिए अच्छा है, अच्छा हुआ कि हमें अपने वली के और करीब कर दिया। तो मैं कह रहा था, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ईमान के साथ, अमल के साथ कोई इंसान ये ना सोचे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत का हकदार बन गया। अल्लाह फिर हमें और क्या करना है, कहा वकूनु मा सादिकीन, मेरे सच्चों के हुआ करो। बुलंद आवाज से कहिए, मेरे सच्चों के हो जाओ। अब ये बात जब आपको समझ आई, मैंने वहां कहा था जलसे में कि ये मुजमल है, मुफस्सल नहीं। तो मुफस्सल क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे बंदो जब भी मुझे दुआ मांगा करो तो सिरात मुस्तकीम की मांगो और कहो कि मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला। जब ये बात अब समझ आई, लेकिन फिर भी मुजमल है क्योंकि आपको भी पता नहीं, मुझे पता नहीं कि सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है, तो अल्लाह ने इसकी तफसील भी कुरान पाक से की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आप अब शायद हो गए हो डीले। बुलंद आवाज से कहिए, वहां तो इससे ज्यादा कहते थे, यहाँ और ज्यादा बुलंद आवाज। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आप उनके रास्तों पे चलो, सिराते मुस्तकीम उनका रास्ता है जिन्हें अल्लाह ने इनामात अता फरमाए। वाह वाह। अब इनाम वाले कौन है ये भी मुजमल है, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही है। पहले मैंने कहा कि सच्चों के साथ चलो, वहां भी मुजमल है, सच्चे कौन है। अब मैंने कहा रब कहता है सिराते मुस्तकीम मांगो, अब ये भी मुजमल है, सिराते मुस्तकीम क्या है। अब अल्लाह ने कहा सिराते मुस्तकीम उनका रास्ता है जिनको मैंने इनामात अता फरमाए। अब ये भी मुजमल है कि इनाम वाले कौन है। अल्लाह का कुरान इसकी भी तफसील करता है कि अनअमल्लाह मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। There are 4 classes or 4 groups in Holy Quran which interprets the bestows of Allah saints। ये लोगों 4 जमातें हैं जिन्हें अल्लाह ने इनामातों से नवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कितने? बुलंद आवाज से कहें। 4। मुझे आज सिर्फ बाबा हाजी की बात आपको समझानी है, मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये कितने हैं? पहला इनाम वाला अंबियाओं की जमा, दूसरे इनाम वाले सच्चों की जमा, तीसरे इनाम वाले शहीदों की जमा, चौथे इनाम वाले नेकोकारों की जमा। आइए लोगों, मैं आपको वहां लिए चलता हूं कि आप समझ जाओगे कि हमारे बाबा हाजी मोहम्मद खान की क्या अजमत है। वाह। दिखने में तो छोटी सी कब्र लग रही है, लेकिन अल्लाह ने कितने इनामातों से नवाजा। आइए सुन लीजिए। वल्लाह अल्लाह कहता है कि 4 के हो जाओ। वाह वाह। कितनों के? 4 के हो जाओ। अंबियाओं के, सच्चों के, शहीदों के, नेकोकारों के। अब मैं कहूँ आपको, हमारा बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रहमा न नबी थे। उठाओ 4 में से कितने रह गए? 3। अच्छा कहो ये भी शहीद न थे। उठाओ 3 में से कितने रह गए? जरा आपका अकीदा ऐसा है कि ये नेक न थे। बुलंद आवाज से कहिए, आप में से किसी का ये अकीदा है कि ये परहेजगार न थे। आप में से किसी का अकीदा ये है कि बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रहमा सच्चे न थे। वल्लाह लोगों जो यहाँ आते भी नहीं है वो भी इनको सच्चे मानते हैं। आए हैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ आते नहीं वो भी बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रहमा को सच्चा मानते हैं, इसे नेक इंसान मानते हैं। आते भी नहीं लेकिन मानते सच्चे हैं। अब मुझे कहने दीजिए, अल्लाह जिन सच्चों की बात कुरान पाक में कहता है कि इनके पीछे हो जाओ, उनके साथ मेरे बाबा हाजी मोहम्मद का 2 तरह का रिश्ता है। यह नेक भी हैं और सच्चे भी हैं। नहीं आई बात समझ? यह नेक भी हैं
اور انہی کی ترجمانی میرے آقا نے حدیث پاک میں کی. These are the real words of امام بخاری اینڈ امام مسلم علیہ رحمہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی. اب آپ کو آج بابا حاجی محمد خان کی عظمتیں سننی ہیں. یہ تو میں کہوں گا کہ نہیں یہاں ملتا کتنا کتنا ہے. آج عظمتیں سنو پھر کبھی کہوں گا کہ ملتا کتنا ہے. لیکن بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی لوگوں دو جماعتوں کو لایا جائے گا. ایک جماعت انبیاء کی ہوگی اور دوسری جماعت شہداء کی ہوگی. یہ دونوں جماعتیں جب آ جائیں گی ان کے سامنے ایک جماعت کا گزر ہوگا. نہیں جب سنو گے تو پھر مچل جاؤ گے. ابھی پتہ نہیں آپ کو اس لیے خاموش ہو. ایک جماعت کا گزر ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے آقا انہیں یہ جماعت گزر کر کیا کیفیت طاری ہوگی. کہیں گے انبیاء کو بھی رشک پیدا ہوگا شہداء کو بھی رشک پیدا ہوگا. بولو میرے نوجوانوں رشک پیدا ہوتا ہے اپنوں سے بڑے کا یا چھوٹے کا؟ ارے کوئی انسان اگر 10 روپیہ کماتا ہو مجھے بولیے کیا کروڑ والا اس پہ رشک کر سکتا ہے؟ نہیں بلند آواز سے کہیے. تو اب سن لیجئے کیا انبیاء جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ کیا شہداء جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ اتنے عظمتوں کے حامل دونوں جماعتیں واللہ مگر اس جماعت کو دیکھ کر رشک پیدا ہو جائے گا. میرے اللہ وجہ کیا ہے رشک کی؟ میرے آقا نے فرمایا کہا لوگوں رشک پیدا اس لیے ہوگا جو آگے سے جماعت گزرے گی ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوں گے جیسے دن میں سورج چمکتا ہے. سبحان اللہ واہ واہ. مجمع سے نعرہ لگاؤ مجمع سے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ بچائیں گے وقت ہی نعرہ نہ لگائیں بس سبحان اللہ کہتے رہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چہرے اتنے شاندار چمکدار ہوں گے جیسے سورج چمکتا ہے. جب پہلی عظمت ان کی بیان ہو گئی دوسری عظمت کے لیے میرے آقا فرمانے لگ گئے. بخاری کی حدیث پاک ہے صحیح حدیث پاک ہے. اے میرے صحابہ جس سے کنگے سے یہ جنت میں اپنے بالوں کو سنوارتے ہوں گے وہ کنگے عام نہیں سونے اور چاندی کے ہوں گے. کنگے سونے کے ہوں گے. کہاں؟ ہاں ایک یہاں ہے باقی اب سب سوئے ہوئے ہو. کہاں؟ جنت میں کیا ہوگا سونے کا کنگا جس سے یہ اپنے بال سنوارتے ہوں گے. کتنی عظمتیں آئی. چہرہ ہوگا سورج سے. کہاں آپ کو اردو بھی اب سمجھ آتی ہے؟ پھر میں پہاڑی کروں ہاں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی. کشمیری میں بھی اچھا ان دونوں کا کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرمو واللہ رویا شنتی تیا چمکدار زناش آفتاب چمکن مگر یہ ماشن پنن مست موئی قیامت کی دو شیرہ قیامت اسمز یم سج جندس من موئی شیرن وہ بھی عام کنگا نہیں سجاش سن سند کنگو. کنگا اردو ہوا کنگو کشمیری ہوا. اب سن لیجئے تیسری عظمت میرے آقا نے فرمایا جس برتنوں میں یہ کھانا کھائیں گے. کہاں؟ ارے لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ وہاں سب نفسی کرتے ہوں گے. میرا نبی تو کہتا ہے یہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھائے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے واللہ کہا جنت میں جب یہ غذا کھایا کریں گے اللہ یہ برتن سونے اور چاندی کے عطا فرمائے گا.
अब मुझे कहने दीजिए लोगों, आप में तो एक भी बेदार नहीं। न मौलाना हजरत ही सवाल करते हैं, कम से कम यही तो कहने चाहिए। मौलाना आप तो दिन में दुनिया में हर वक्त कहते रहते हो कि मर्द पर सोना हराम है। ये जन्नत में सोने का कंगा कैसे, ये जन्नत में सोने के बर्तन कहां से? यहाँ तो कहते हैं कोई बेटियों वालों को एक अंगूठी भी ना पकड़ो, चैन भी ना पकड़ो, नबी ने हराम किया है। अब वहां कैसे जायज? एक ही जवाब ले लो मेरे नौजवानों, यहाँ का शराब हराम है, वहां का शराब जायज है। यहाँ के शराब से अक्ल ढंग रह जाती है, खराब हो जाती है, वहां होश ठिकाने आ जाते हैं। बस यही मसला यहाँ के सोने और वहां के सोने का है। वल्लाह त्रेयम तिवाना कशर पर सी वो समझ वाला त्रेयम मजमत वही आगन यमन बानन मजम खेन चनाशन ना खेवन वो बर्तन सन सुन तु चांदिन यन अता करना। कितनी आई? मैं बुखारी बोल रहा हूं तो मचल के सुभान अल्लाह कहिए। अब चौथी अजमत मेरे बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा की, अगर कहीं से सुनी हो आज तक तो खुश हो जाओ, ना सुनी हो तो और मचल जाओ। सुन लो, इसको क्या कहते हैं जो ये पैर में होता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में ही? एड़ी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे पैर की पैर का जो साइड में होता है उसको क्या कहते हो? अच्छा हम तो गोड़ कहते हैं, आपको समझ आ जाएगा फिर मैं वही कहूंगा। यमन हिंज खोरुक गोड़ आशी त्यूत नूर वोल, आपको शायद समझ, ढीला जो यहाँ भी पैर को दो होते हैं ना, उसको क्या कहते हो? अरे नहीं, टुकना तो कहते हैं कोट को। हाँ गौड़ी कहो, आपको समझ आ जाएगा। हाँ गीता, अच्छा ये कहता है अजमल भाई, जमाल भाई, गीता बोलते हैं उसको आजाद भाई, हाँ आजाद जमाल भाई कहते हैं गीता कहते हैं उसको, तो आप समझो ये गीता इतना ट्रांसपेरेंट होगा, ये गोड़ा स्त्यूत नूर बुरुत न्योन नबी वना आकी गोड़ की नाश नजर पेवान त्राविन तो यम गोड़ुक माजाश नजरी गथा। अब आई बात समझ बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा की। लगता तो खबर मेरी इसकी छोटी है वल्लाह, लेकिन अजमतें सुनो हुजूर ने क्या बयान फरमाई। क्या इस गीटे में इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, इतना नूर वाला होगा, दूसरे गीटे वाला गोश्त इस गीटे वाले से नजर आया करेगा। अब मुझे बोलो, जो लोग इतना अजमत सुने, इतनी अजमतें सुने, वो ये ना कहें आका ये कौन है? कहेंगे नहीं, कश्मीरी में बोलो, सब लोग समझते हैं। तो फिर सुनो, यमन लखवाना या नबी अलैहि सलाम यमन बोझनाई कि यमन कोता अजमत छिमनानो जवानो क्या सहाबो आशना वनमुत आग म्यान्या छुकोस ये जमात आईस यमन ये चा अजमत। तो मेरे नबी ने बयान फरमाया, लोगो नए अंबिया है, नए शोहदा है, न कोई और जमात है, ये अल्लाह के वलियों की जमात है, ये अल्लाह के वलियों की। अब सुन लीजिए, बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा दिखने में तो आपको लगते हैं अपने जैसे, लेकिन अजमत जब देखो तो अंबिया भी ऋषि करते हैं। नहीं, कुछ ही कहते हैं, सब नहीं कहते हैं। हाँ, अंबिया और शोहदा ऋषि करते हैं। इतनी ही बात नहीं, मेरे आका ने बुखारी की एक और हदीस पाक है। अच्छा मैं 5 ही बातें करूंगा, 5 बुखारी से मैं रुखसत हो जाऊंगा। पहले सुन लीजिए, मेरे आका फरमाने लग गए, जब बाबा हाजी मोहम्मद, मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं, वहां वलियों की बात है। अब ये क्या है? नहीं, बुलंद आवाज से कहीं। अब हम इसी के उर्स में आए हैं तो बात इसी की होगी। नहीं तो मैं गौसुल आजम का भी नाम लिख सकता हूँ, महबूबुल आलम का भी लिख सकता हूँ, शेखुल आलम का भी लिखता हूँ, शेखुल हिंद खाजे खान का भी नाम ले सकता हूँ। हम सब वलियों को मानते हैं, ये आलो सुन्ना की पहचान है। और शायद ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, वली भी सब हमारी जमात के हैं।
अच्छा मुझे कहो दूसरी जमातों का एक वली मुझे दिखाओ कहीं, है ना? सही वाला, सारे वली हमारी जमात के हैं। हक बात है, हक, हक। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, मेरे आका फरमाने लग गए जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जब मैं अपने बंदे से मुराद मेरी यहाँ बाबा हाजी मोहम्मद, अरे बुलंद आवाज से कहिए रहमतुल्लाही अलैहि की है वल्लाह, जब मैं बाबा हाजी मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह करते क्या हो, कहा मैं फनादा जिब्रील, जिब्रील को बुलाता हूँ, मोहब्बत करता हूँ बाबा हाजी के साथ, बुलाता किसको हूँ? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जिब्रील को बुला कर जब लाया जाता है तो जिब्रील पूछने लगते हैं मेरे अल्लाह मुझे क्यों बुलाया? कहा या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, ए जिब्रील मैं बाबा हाजी अली से मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील यहाँ कहने लगे मुझे क्या करना है, मोहब्बत आप करते हो मुझे क्या करना? फ़अहिब्बहु, ए जिब्रील तू भी मेरे बाबा हाजी से मोहब्बत कर। वाह लोगों, आज एक बड़ा मसला मैं हल करके यहाँ से गुजर जाऊंगा, वो आपको ये दिल में खटकता है कि यहाँ सब क्यों नहीं आते, होती है ना, कभी कभी दिल में होता है कि सब क्यों नहीं आते हैं, आधे आधे क्यों ही आते हैं। उसका हल सुन लो वल्लाह, कयामत में नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। जब इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है जिब्रील को बुलाता है, उन्हीं से कहलवाता है कि तू भी इससे मोहब्बत कर, फिर मेरे अल्लाह जिब्रील को हुक्म देकर फरमाते हैं जाओ अब आसमानों की मखलूकातों में ऐलान फरमा दो सारे फरिश्तों को, ए फरिश्तों रब चुवनन बुचुस बाबा हाजी अलिया से मोहब्बत करा, है जिब्रील तुझो अमिल से मोहब्बत करा, तमाम फरिश्तों हो तो करियो बाबा हाजी अलिया से मोहब्बत, तो ये करियो बाबा हाजी अलिया से वो वन गो मसल खुदायन त कोर निंदर मखज दब कौशुर छो समझ यवन नींद मत आई। हाँ सुन लो, अल्लाह ने भी मोहब्बत फरमाई, जिब्रील ने भी मोहब्बत फरमाई, सारे मलाइका किराम ने भी की, लोगों बचे कौन? हम लोग बचे ना, कहाँ वो बैठे हुए, दुनिया वाले बच गए, इनको ऐलान भी हुआ नहीं। जिब्रील कहता यहाँ से अल्लाह मैं वहां भी ऐलान करूं, कहा ना ना ना, उनके दिल सब एक जैसे कहाँ हैं, वहां ऐलान करने की जरूरत नहीं, बुखारी की सैयदी से पाक है। आओ मेरे अल्लाह अपने जिब्रील को क्या कहा, शायद मुंतजिमीन जलसा भी इस बात से खुश हो जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि इनको पता चल जाएगी कि हम किसका जलसा कर रहे हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया है जिब्रील वहां ऐलान करने की जरूरत नहीं, these are those hearts in which Allah has inscribed the faith, यम चित्तियम लोग यमन बदिलन ईमान त्राओ पाने, इनकी मोहब्बत में खुद डाल दूंगा, तिमन कजाश बासन पैदल पकुन मुसीबत, तिमन कजाश बासन दूरी उन मुसीबत, वो सारा काम एक तरफ छोड़कर बाबा हाजी अली के दरबार में आया करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया। तो अहमद शाह बासन कंस बुथोकुस तोय 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 दूर दूर से आए ना, शायद बात नहीं समझ रहे हो, यहाँ ऐलान नहीं हुआ। सुनो लोगों, दावत के 3 किस्म हैं। कितने? एक खुद आ जाए, जिनके घर शादी होती है खुद ही आ जाए, हमारे घर आ जाओ शादी है, वो हो। आया किसी के घर बाबा हाजी नहीं, बुलंद आवाज से कही, आप बात सुनो। दूसरी दावत होती है कि बाबा हाजी अली अपने खलीफों को भेजे, रिश्तेदारों को भेजे, छोटे बच्चों को भेजे, जाओ फलानी जगह पे जाओ, लोगों को जमा कर लो। तो कहा बच्चे आए तो कहते हो नहीं आया। अच्छा, तीसरी होती है दावत का किस्म, वो इनविटेशन कार्ड होता है,
कार्ड पे लिखा होता है हमारे घर फलानी दिन बारात, इस दिन वो, इस दिन ये, इस दिन मेहंदी रात, सब चीजें जो करते हो कार्ड पे लिख देते हो। क्या किसी के घर कार्ड पहुंचा? बुलंद आवाज से कहो, बोलो। इसके बाद दावत का कोई और किस्म कहां से लाओगे? इसलिए यहां दावतों की जरूरत नहीं, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रख दी है। अब परेशान ना हो जाओ आपको। अच्छा, शायद जो भी वहां भी देवबंदी जमाती लोग होंगे वो इस बात को समझे, शायद मीडिया से सुन रहे हो या किसी और तरीके सुन रहे हो, ये सुने। मैं आप कहते हो कभी कभी कि वो क्यों नहीं आते, मैं कहता हूं अगर जेसीबी से भी उनको खींचोगे यहां वो तब भी नहीं आएंगे। इतना याद रखो, ये हदीस पाक है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह का। और ये हदीस भी बुखारी शरीफ की है, ये हदीस भी कभी नहीं आएंगे। आप चाहे कुछ भी करो वो कभी नहीं आएंगे, चाहे किरदार बदल दो, चाहे गुफ्तार बदल दो, चाहे इतवार बदल दो, चाहे आप सोमवार को बदल दो, वो कभी नहीं आएंगे। मसला क्या है वो मैं समझाता हूं। मेरे अल्लाह के नबी ने हदीस पाक बयान फरमाई है। अरे लोगों सुनो, यहाँ कौन कौन आ सकता है आप सुनो। जब आलमे अरवा बपा हुआ, अच्छा कौशर बुझू कौशर, ये आलमे अरवा लोग कुछ तिम दोस्त आदम ते बनाव नहीं बड़ी बनो सुभान अल्लाह। वुश वन ये डाली दपी चे आज यमिस जान खुदा सुन कसम ना वल्लाह ना, तेल क्या ये जान पतिम लोगो वो सुनो। दपन ये आलम अरवा लोग, आदम भी ना बना था, कोई नबी ना बना था, किसी को भी अभी अल्लाह ने जन्म ना दिया था, या कोई भी इस दुनिया में ना आया था, किसी की तकलीफ ना हुई थी। आलम अरवा बपा हो गया। वहां आदम से लेकर कयामत की सुबह तक जितने भी मुसलमान आएंगे सब जमा थे। ये बुखारी की हदीस पाक है। मगर अगर कोई समझने वाला होगा आज के बाद अपने हक मसलक के आला हजरत मसलक अहले सुन्नत को समझ आएगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक समझो मेरे नौजवानों। जब आलम अरवा बपा हो गया तो मेरे आका फरमाने लगे वमन तारफा इतलफा। अगर समझी छप कर न कहीं वाला, वमन तारफा इतलफा, कहते हैं मेरे आका जिनकी वहां यारी हुई उनकी दुनिया में भी यारी होगी। वमन अनकरा इख्तलफा, जिनका वहां झगड़ा हुआ लोगों उनका यहां भी झगड़ा होगा। अब मुझे कहो बाबा हाजी मोहम्मद खान से उनका झगड़ा आज का है या पुराना? अरे कहाँ हो आप? यहाँ समझ नहीं आई बात मुझे लगता है। शायद मैं बस कौशर पाठी समझ ये यारान छा पतिम किन अजुक बड़ पाए वनो, ये दोस्तान छा पतिम किन अजुक। इसीलिए लोगों खुश हो जाओ, आलू सुन्ना वल जमात से जुड़े हुए लोगों, तहरीके सऊदुल औलिया को फैलाने वाले लोगों, मेरी बात समझो। वल्लाह ये मोहब्बत पीछे वाली आ रही है, आज हमसे नमूदार हो रही है। दोस्ती हमारी गौसुल आजम से आलम अरवा में थी, हम आज भी निभाते हैं। बाबा हाजी से हमारी दोस्ती आलम अरवा की है, हम आज भी निभाते हैं। उनका झगड़ा उस दिन भी था और आज भी इजहार करते हैं। इसीलिए मेरे नौजवानों आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, वल्लाह मेरी तरफ नजर है, सुन लीजिए। हाँ ये मोहब्बत पीछे से आ रही है, आज की मोहब्बत से कहिए। अब आप खुश हो गए, जो यहाँ आता है पीछे वाली मोहब्बत है या अपनी? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए। इसीलिए हम उन्हीं घरों में भी पैदा हो गए जहाँ अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले थे, और उसी महल्ले में हम रहते हैं जहाँ वे हमारे वली करार करते हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मेरे आका तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। अजीजों मेरे बुजुर्गों, ये बात भी समझ आई कि यहाँ आएगा वही
जिसने आलम अरवा में बाबा हाजी से मोहब्बत, देर हो गई आपको, सुन लोगे अब बस ये बात सुन लीजिए, फिर मुझे एक अच्छी बात आपको सुनानी है। कम से कम जो भी अहलो सुन्ना वल जमात के लोग यहाँ होंगे वो अच्छे से उस बात को सुने। ये बात पहले सुन लीजिए, कोई बाहर से आपको ये ना कहे कि यहाँ क्यों जाते हो, यही हो सब, ये ना कोई कहे कि आप यहाँ क्यों आते हो, मिलता क्या है इन दरबारों में। अरे ये बोलो क्या क्या नहीं मिलता है, लेकिन मांगने वाला होना चाहिए। कहते हैं कि मांगने को मोह, ये बस इतनी बात आप समझ जाओ। अच्छा मुझे बात करने दो सूरह आल इमरान की, यहां से घर में पढ़ो, आयत नंबर 37, आयत नंबर 38, आयत नंबर 39, ये घर में जाकर पढ़ लेना, बस आपको सारे मसले हल हो जाएंगे कि यहाँ मिलता क्या है। लोगों आपने ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, मैं कुरान पाक से वो मसला हल करूंगा कि लोगों के फिर छक्के छुट जाएं, यहाँ नंगे पांव आ जाएं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37, 38, 39 पढ़ लेना। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, अल्लाह के खास पैगंबर, हम भी उन पर ईमान लाए हुए हैं। उनका औलाद नहीं हुआ करता था, बूढ़ी जिंदगी गुजार रहे थे। और सुनो, बीवी जो थी कहते हैं मौरिख वो बांझ थी, जिसको बुलंद आवाज से कहिए औलाद नहीं बन सकती है। अब मैं आपको नहीं कहता हूं कि आजाद भाई कि आप सिर्फ यहाँ औलादें ढूंढने आ जाओ, ना ना, अपना मुकद्दर भी संवारने आने के लिए आया करो, ये मुकद्दर भी संवारते हैं वल्लाह। सिर्फ औलादें नहीं, सिर्फ हाजतें नहीं। सुनो, सूरह आल इमरान में अल्लाह के खास एक पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए। मरियम अलैहिस्सलाम को जानते हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, माँ कहो या कुछ भी कहो, ये छोटी ही थी, इसके घर में रोजाना आया करते थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। मैं तफसीरों के नाम बोलता, ये 29 तफसीरों में ये बात लिखी गई है, 29 तफसीरों की बात सुना रहा हूं, सुन लो। ये रोजाना आया करते थे। कहते हैं कि मैंने एक दिन वहां बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग़िज़ाएं देखी, फल देखे, लेकिन उन दिनों उन फलों का मौसम ही ना हुआ करता था। मैंने उन्हें कहा अन्ना लकी मरियम अलैहिस्सलाम, मुझे बोलो कि ये क्या है। तो वो क्या कहने लगी, ये इंदल्लाह से आया हुआ है, कुछ और नहीं, अल्लाह भेजा करता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आ गई। आपको अब अपने अल्लाह की कसम अगर बुलंद आवाज से न कहा, पता है क्यों? इस बात को याद रखना, सूरह आल इमरान आयत 37, 38, 39 को घर में पढ़ लेना। मैं सब आयतों का आपके सामने सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। मेरे अल्लाह के खास बुजुर्ग, खास पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब वहां गए तो तरह तरह के मेवे देखे, कहने खुद लग गए कि या अल्लाह, आज तो इन मेवों का मौसम ही नहीं है। ये कैसे साबित हुआ कि यहाँ ऐसे रंग बिरंगी फल और कुछ और बेमौसम फल अता किए हैं। उन्होंने तो कहा इंदल्लाह है, ये अल्लाह के दरबार से आए हुए, मगर अंदर ही अंदर सोचने लगे, अल्लाह फिर क्यों ना जहां जिस घर में तू बेमौसम फल बेच सकता है, मेरी मुरादें पूरी कर, मुझे भी औलादे साले अता फरमा। अब मुझे कहो खुद क्या है, फिर क्या फायदा है अपना आप थका देना। खुद ये पैगंबर हैं, बोलो मुझे पैगंबर को क्या जरूरत है किसी वलिया के दरबार में जाना। मरियम अलैहिस्सलाम क्या है? वलिया है। वलिया के दरबार में पैगंबर का क्या काम? वलिया पहले है या पैगंबर? अरे दर्जे में लोगों पहले रसूल, पैगंबर, अंबिया है, वली है। अब सुनो, पैगंबर दरबार में जाते हैं, पैगंबर वहां जाकर दुआ करते हैं। जब दुआ की तो दिल में दुआ कर दी। अल्लाह ने मलाइका से ऐलान फरमाया, ऐ मेरे मलाइका जाओ, कुछ कहते हैं जिब्रील आया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास, बशारत सुना दिया है ज़करिया, अल्लाह ने आज आपकी सुनी, बेटा अता फरमाया, नाम यहया रख देना, नाम यहया रख देना।
लेना। लोगों, जब एक पैगंबर की दुआ वली के दरबार में कबूल हो सकती है तो एक आम इंसान की दुआ वली के दरबार में क्यों कबूल नहीं हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत। अब आई आपको ये बात मैंने कुरान से साबित कर दी। कोई कल आपको ये ना कहे कि इनके दरबार में कहाँ जाया करते हैं, वहाँ क्या किस लिए जाया करते हैं। आप सिर्फ इतना कहना पैगंबरों को औलाद मिलते हैं। तो जो आम इंसान हो, हमारी कितनी जोलियां बरते होंगे। बाबा हाजी मोहम्मद खान अलैहि रहमा। लोगों, बस एक बात सुनो, इसका जवाब उसके बाद मुझे वो बात करनी है जिसके लिए मैं कश्मीर से यहाँ आ गया हूँ। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। लेकिन इस बात को सुन लीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। लोग हमें कहते हैं कि ये ना दूर से सुनते हैं ना नजदीक से सुनते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है मुर्दे सुनते ही नहीं। जब मुर्दे सुनते ही नहीं, वो इनको भी आम मुर्दों की तरह मानते हैं। आप भी मानते हो? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए। बड़ी प्यारी बात है वाला, बड़ा प्यारा नुक्ता है, मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कहिए। लोगों का अकीदा है, मैं नाम नहीं कहूंगा, बाकी आपको समझ खुद आ जाएगा। दाढ़ियां तो लंबी हैं, दस्तारें तो बहुत ऊंचे हैं, चुगे तो बहुत बहुत महंगे हैं, लेकिन पता किसी चीज की भी नहीं है। इतना याद रखो आप, डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी से डरा करो। और कोई अगर ऐसा अकीदा रखने वाला हो तो उसे अपना अकीदा सलामत हो। हमारा अकीदा मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत या मजहब हनफिया हक मजहब है। अल्लाह सुन लीजिए, हदीस पाक है, कहते हैं कि ये सुनते नहीं हैं। हम कहते हैं वहां से सुनते हैं जहां तक आपकी आवाजें भी नहीं जाती हैं। हदीस पाक है मेरे आका, ये भी बुखारी की है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये ना कहा जाए कि कुरान नहीं पढ़ा, हदीसें नहीं पढ़ी, सुनाया क्या, तो आप कहना सिर्फ कुरान और बुखारी पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि ये दो लोग ज्यादा उसको मानते हैं, इसलिए उसी बुखारी की ये हदीस भी सुन लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, जब आप आम मुर्दे को दफन करते हो लोगों, जिसको मैं दादा नाना नानी वानी सानी वानी सब आप कहते हो, यानी जो वली नहीं होते, जो क्या कहूं मैं, मर्तबे वाले नहीं होते, दर्जे वाले, मैं आम मुर्दों की बात करता हूं। जब आप उन मुर्दों को दफनाते हो, दफना कर कब्र बंद करके वापस जब आते हो, ये कब्र बंद छुत करा पे मेस त्रावान कशुर समझ समझ ये तुम कशुरी बूझू युथ तुम मेस तथ पे त्रावान माने नबी अम साथ क्या गसा दोपन यस्मा क़रअ न्यालिहिम, तो ये मुर्दा आपके जूतों के चलने की आहट सुनता है। मुर्दों की बात मेरे नौजवानों, उनकी इतनी अजमत वल्लाह कि वो चलने वालों के जूतों की आहटें सुनता है। अब मेरे बाबा जी को लाओ, नहीं आई बात समझ वल्लाह, अगर आती तो आप बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहते। इस बात को सुन लीजिए। अब आप बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रहमा पे आ जाइए। आम मुर्दों की हालतें देखी, वो जूतों की आहटें सुनते हैं। मैंने कहा जोद में या रसूली खुदाया समझा यम अलहमदु शरीफ बोजन, समझा यम कुल हुवल्लाह अहद बोजन, समझा यम आयतल कुर्सी बोजन, समझा यम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तो नाज बोजन, समझा यम सूरह बकरच आखिरी आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम बोजन। तो क्या वनो यम बूट पकनच आवाज बोजन। आका फरमाते हैं मुझे पता था, अरे सुन लीजिए मेरे नबी की हिकमत, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। मुझे पता था लोगों का एक जमाना ऐसा आएगा, वो कहेंगे दर दर नहीं, गली गली नहीं, कोचे बाजार नहीं, सारे मोहल्लात में एक एक दो दो तीन तीन आदमी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे लोगों मुर्दे सुनते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं। मेरे आका ने फरमाया इसीलिए मैंने जूते की आहट लाई।
कम से कम उस नादान को समझा जाए जो नाना दादा दादी या नाना नानी इतनी जूतों की आवाजें सुना करेंगी, जब उनकी कानों की समात इतनी अच्छी होगी तो मुझे बताइए अल्लाह के प्यारों की कितनी होगी। जिसको मेरे आका ने हदीसे कुदसी में बयान किया, ये भी बुखारी की है। समाअहुल्लज़ी यस्मऊ बिही, अल्लाह बाबा हाजी मोहम्मद खान अली रामा को इतनी समातें अता करता है, कान बाबा हाजी के हैं, सुनाता मेरा अल्लाह है। अब शायद उनकी बोलती इस बात से बंद हो जाएगी, क्यों? अब मुझे कहिए, अल्लाह दूर से सुना सकता है या नजदीक से? अरे अकीदे में गड़बड़ आप लोगों को भी है। आपको अल्लाह पर अकीदा सही नहीं है तो वलियों का अकीदा कैसे हो सकता है? अल्लाह दूर का सुना सकता है या नजदीक का? अरे दोनों का कहो ना, तो फिर आपका अकीदा सही कहाँ है? दूर का भी सुना सकता है। और लोगों में फिर बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा। पहले प्यारा नुक्ता सुन लो। जब हमने कब कहा? बाबा हाजी मोहम्मद खुद सुनते हैं। हमने हर दफा कहा अल्लाह सुनाता है। अब नजदीक कोई बुलाए, दूर से कोई बुलाए, शायद समझ आ जाएगी। बोलो, सुन सकता है या ना? अगर वल्लाही दुनिया में किसी ने इनकार किया तो वो खुल्लम खुल्ला काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसको अल्लाह के सुनाने पर शक है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुनाता है। जब अल्लाह सुनाता है तब मसला खत्म हो गया। चाहे दूर कोई बुलाए तो सुनते हैं, नजदीक कोई बुलाए तो। पहले एक और नुक्ता सुन लीजिए, ये भी हदीस बुखारी की है। नहीं कहा सुभान अल्लाह? सुन लीजिए, मेरे आका फरमाते हैं जब आप कब्रिस्तान के नजदीक जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम। अरे उन पागलों को कहो, आप ये सलाम किसको करते हो? जब कहते हो मिट्टी में मिट्टी मिल गई, सब वहां कुछ नहा रहा, यार सलामें किसको करते हो आप? और हाजिर सलाम है आजाद भाई, हाजिर सलाम। कुम किसको लगता है? हाजिर जमा को लगता है ना, कुम हाजिर जमा को लगता है। सलामें करने बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर अंतुम लना सलफुन व नहनु लकुम तबाउन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकुम। ऐ कबर वालों, मेरी सलाम सुन लो। अब मुझे कहो, ये सब कहते हैं सिर्फ हम नहीं, बुलंद आवाज से कहीं, ये सलाम सब करते हैं सिर्फ हम। देखो एक मसला आपको इतना ही बोल देना, बस आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं कहेगा वो वापस, इतना कहो मुझे बोलो सलाम क्यों करते हो? अगर आगे सुनने वाला है नहीं, मुर्दे सुनते हैं नहीं, तो करते किसको हो? लेकिन जब आप शरह सुदूर को पढ़ोगे, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत लिखते हैं, जिसने बेदारी में मेरे आपके नबी को 72 मरतबा देखा है, ये लिखते हैं वल्लाही जितनी आप जोर से सलाम करते हो उससे 100 गुना ज्यादा मुर्दा आपकी सलाम का जवाब देता है। लोगों बात समझ आई? मैं आम मुर्दों की बात करता हूं या इन खासों की? आम की। अब जब आम का ये हाल है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताजी का जब ये आलम है, मुख्तार का मगर बिन देखे फिदा है, हर है कोई बिन देखे फिदा है, हर कोई दीदार
मुअज़्ज़ज़ क्या चीज़ सारी, कश्मीरी समझ आती है? मुअज़्ज़ज़ क्या चीज़ सारी पैगंबर मगर मोहम्मद मुस्तफा सेठा खुश लोगों अल्लाह। बुलंद आवाज से कहिए। अल्लाह सब रोज़े अतहर इन सब आंखों को दिखाए। सुनो शायर क्या कहता है, रोज़े अतहर छुमछानता। समझ आया? यानी आका का रोजा मेरी आंखों के सामने है। मगर फिर क्या कहता है, सहन पाक फीजा सेठा खुश लोगुम अल्लाह। ये शार भी सुन लीजिए, लेकिन पहले मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। अच्छा, आपने तब से या रसूल अल्लाह ना कही, या रसूल अल्लाह कहिए। डरना मत कभी, ये हक मजहब है, ये हक मसलक है। इतना सुन लीजिए, ये शार सुनाकर मैं गुजर जाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ओ हदीस पाक में भी सुनाऊंगा, पहले ये सुन लीजिए। शायद आप इससे खुशी हो जाओगे। जानता मास्टर आशिक साहब को ये समझ आ जाएगा। जानता दरे कुरआन सूरह वदुहा सेठा खुश लोगों सल्लल्लाहु। इस शार को भी सुन लीजिए, सुनोगे? चान इश्क खबर बिलाल प्रीतम, यानी आपके इश्क की खबर मैंने हजरत बिलाल से पूछी। उसने क्या कहा? चान इश्क खबर बिलाल प्रीतम तो बिलालन साजा सेठा खुश लोगों अल्लाह। तो मैं बस वो मसला कहूँ जिसके लिए मुझे कश्मीर से यहाँ बुलाया गया है। लेकिन लोगों, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी थोड़ा इन मसाइलों में थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। थोड़ा सा इसके बारे में जो भी उलमाए अहलुस सुन्नह वल जमात के मसाइल हैं, इनमें आप अच्छी तरह से चला करो। सुन लीजिए, पहली बात ये, लेकिन उससे पहले मैं इन 2-3 किताबों का ऐलान करूं। ये हमने कश्मीर से लाए हैं आपके लिए तोहफा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे मसाइल रोजमर्रा खड़े हो जाते हैं कि आप लोग जवाब देने के लिए फिर कासिर रह जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, लोग हमें कहते हैं बरेलवी आस्थानों पे सजदा करते हैं, आप करते हो? बढ़ पाए बनियो तो हो गया एक मसला क्लियर, हम नहीं करते हैं। लोग कितने भी इल्जामात लगाएं, उनके इल्जामात से क्या हो सकता है? नहीं, बुलंद आवाज से कहो। अच्छा, आप इसको खुदा मानते हो, नबी मानते हो, तो उनकी छुट्टी हो गई। जो लोग हमें कहते हैं कि ये कब्र परस्त हैं, हुई ना? हम किसको पूछते हैं? किसको पूछते रहेंगे? किसकी इबादत सजावार है? किसको सजदा करते हो? बस मसला खत्म हुआ। लेकिन इसमें मौलाना तथीर अहमद रज़वी बरेलवी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया ने एक अच्छी किताब, नायाब किताब लिखी है। इसमें लिखा है कि क्या सजदा करना कब्रों पे जायज है या नहीं, यानी सजदे ताजीमी हराम है, सजदे इबादत शिरक है, इसने लिखा है। अच्छा, मुहर्रम में लोग निकाह नहीं करते, इसने लिखा है कि उलमाए अहले सुन्नत क्या कहते हैं। सफर में निकाह नहीं करते, अगर सफर में निकाह करें तो
तो क्या कहता है बेटी वाला, जिसने भी बेटी को सफर में निकाह किया उसको कयामत की सुबह तक सफर ही सफर पढ़ते हैं बेचारे, उसको पता नहीं वो सफर किस सीन से है और ये सफर किस स्वाद से है। जब स्वाद और सीन आ जाए तो माना चेंज हो जाता है। वो सफरुल मुजफ्फर है लोगों, उसमें तो हमारे इमाम अहले सुन्नत का उर्से मुबारक होता है। सफर मुजफ्फर में महबूबुल आलम का उर्से मुबारक होता है, सफर मुजफ्फर में शेखुल आलम का उर्से मुबारक होता है, जिसमें इन बड़ी 3 हस्तियों के उर्स होंगे। वो महीना मनहूस कैसे हो सकता है? अच्छे से शादी कर सकते हो। अच्छा, कहते हैं अगर नींद आ जाएगी क्या वजू टूट जाता है? इसमें मसला है, इसलिए मैं कहता हूं 2-3 मसले, ये 200 मसले आपको जरूरत पड़ जाएंगे। एक और मसला ये है, क्या मस्जिद में अजान देनी जायज है? अच्छा, ये मसला भी आपको यहाँ बहुत सारे लोग सताते होंगे कि आप तकबीर के वक्त बैठ क्यों जाते हो, खड़ा तकबीर क्यों नहीं सुनते हो? ये बरेलवियों ने नया नया मजहब लगाया है, बिदती लोग, कुछ लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। डरना नहीं चाहिए, इमाम अहले सुन्नत ने पहले से ही सिखाया है। नहीं, बुलंद आवाज से कहिए, कहा लोगों मेरी जब कोई भी बुराई करता मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन नबी की बुराई में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अपने खलीफों खास चलने वालों ने कहा इमाम अहले सुन्नत आप जब ये आपके लिए बुराई करते हैं इनको आप क्यों नहीं जवाब देते हो? कहा मैं इसमें अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? सुन लो, मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? इमाम अहले सुन्नत वजह क्या है उसकी? कहा जब तक मेरी बुराई करते हैं कम से कम मेरे आका की नामूस बचती रहती है। बोलने दो मेरे खिलाफ क्या बोलना है, आपके मेरे खिलाफ क्या बोले लोग क्या ना बोले। अगर मुस्तफा के लिए कोई बोले तो रिश्ता बदल दो, मुस्तफा के लिए कोई गुस्ताखी करे तो वो दामाद नहीं है। इतना सुन लो, वो गरजमाई नहीं है, वो बाप नहीं, वो माँ नहीं, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे हदीस पाक हैं। एक तो मैं सुनाकर निकलूंगा। उम्मे हबीबा को आपने जाना है ना, यहाँ लोग बड़े फिरते रहते हैं कि ये तो अपने हैं, एक बाप है क्या कहूंगा इसको, एक माँ है क्या कहूंगा इसको। अरे वहां तो सहाबा ने बाप को भी छोड़ा और माँ को भी नबी के लिए छोड़ा है। लेकिन जो गुस्ताखियां करे, जिनके अकीदे बुरे हों, वो मैं अभी करूंगा, ये इसमें बराबर है। लेकिन उम्मे हबीबा का ये सुन लीजिए, इसके बाप आए थे, इसको मिलने के लिए देर हो गई, हमें तो हो गई लेकिन आप यहीं के हो। लेकिन ये बात सुन लीजिए, उम्मे हबीबा का बाप आ गया, इसका निकाह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ हो गया, फिर क्या हुआ लोगों वो सुन लीजिए। ये बाप आ गया तो कहने लगा कि मेरी बेटी कहाँ है? कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बन गई है। जब वहां गया तो पता की कि घर कहाँ है। जब बाप ने सलाम, ये बाप वहां गया तो कलाम किया, बेटी ने रुख इधर किया। अब सुनो, यहाँ नहीं चलती है अकीदे में बाप माँ, यहाँ नहीं चलती रिश्तेदारी, यहाँ चलता है हक गुस्ताख के बगैर। सुनो, जब वहां पहुंचा तो कहने लगा बेटी आपने पूछा भी नहीं, मेरी याद भी नहीं आई, तो बेटी ने उस साइड किया। तो बाप समझा कि शायद नाराज होगी, चलो मैं थक के आया हूं मैं बैठूंगा। जो ही मैं बुलंद आवाज फिर सुनूंगा वल्ला, जब बैठने के लिए अपना पैर उस रिदा पर रखा जिस रिदा पर मेरे आका बैठा करते थे, बेटी का ये मोहब्बत जोश पर उमंड आ गया। उसने उस चादर के एक कोने को खींच लिया, उसको पैर न रखने दिया। तो बाप ने कहा बेटी अब तो ये जिल्लत हो गई, हुआ क्या आपको, आप मुझे बेइज्जत क्यों कर रही हो? कहा बाबा रिश्ते में तो बाबा लगते हो, लेकिन मैं अपने पाक नबी के पाक बिस्तर पे पैर नहीं रखने दूंगी। ये होता है अकीदा और ये होती है हालत। वहां बाप और बेटी का मसला है। तो मज रिश्ते तो जो रिश्तन पे दपन वल परवाह छोड़ के कूड़ दिवन तमिस युस खत्म शरीफ माना, कूड़ दिवन तमिस युस नबीस हयात माना, कूड़ दिवन तमिस युस नबीस दपन मार कर मिट्टी में मिल गया। हुआ क्या है लोगों, आपको बेटियों को घर में बिठाओ, कोई जरूरत नहीं हमें गुस्ताखों के शादी करने की। जो भी बदअकीदा लोग होंगे उनके घर तो निकाह होती ही नहीं है, देता क्या हो। अब बेटियों का सौदा करते होंगे, शायद अमीर होगा, शायद पैसे कमाने वाला होगा। अगर उस नतीजे पे निकाह देते हो तो मेरे आका की सुन्नत के खिलाफ करते हो। आका ने तो कहा कि निकाह वहां करो जो दीनदार होगा, लेकिन दीनदार भी वो जो मेरा आशिक रसूल होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं फिर वो बात अर्ज करूं जो मैंने भी नहीं कही है, ये याद रख लेना। गलत फहमिया और उनकी इस्लाह इस किताब का नाम है, 200 मसले इसमें हैं, इसको हासिल कर लेना। ये आप
आपके पास आएगा, 140 रुपए इसकी कीमत है। ये अगिस्नी या रसूल अल्लाह है। देखो मैंने इन 3 किताबों का अखज़ क्यों किया है। यहाँ लोग कहते हैं कि नबी को पुकारना नाजायज, गुनाह, हराम और शिर्क है, कहते हैं ना। अरे नबी को पुकारते हो अपने नबी को, कहते हैं या नबी चार कर हस, दस्तगीरी करियो हस, कहते हो। इस पर भी शिर्क के फतवे लगते हैं लोगों। इसके बाद हम नमाज अदा करेंगे। ये सुन लो, अगिस्नी या रसूल अल्लाह किताब का नाम है। 12 आयतें, 40 हदीसें और हुजूर के सहाबा के बाद जितने भी मोतबर उलमा, चाहे देवबंदियों के हैं, जमातियों के हैं, अहले हदीसों के हैं, या हमारे हक मसलक के आला हजरत के हैं, उन सबों ने कब कब नबी को पुकारा है वो इसमें बाबा साहब ने दर्ज किए हुए हैं। आपका मसला हल हो जाएगा कि नबी को पुकार सकते हैं, नबी से मदद ले सकते हैं। ये स्याह सिता है और अकायद अहले सुन्नत है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद और इब्न माजा, जितने भी हमारे अकायद हैं। अब मैं उन अकायदों को यहाँ गिन लेता, शायद आपको शायद देर तो नहीं हुई, क्योंकि उससे भी तुम आप नाराज हो जाओगे। लोग हमें कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है। आपका ऐसा कीदा है। देखो हमारी लड़ाई किन के साथ है। लोग कहते हैं कि बरेलवी शिद्दती है। मैंने कल भी इनको कहा था, आला हजरत हमारे वही आला हजरत हैं जिसको शिद्दती का नाम भी पड़ा, लेकिन नरम इतने थे, जब सुना सैयद ने पालकी उठाई है, नीचे उठे पालकी अपने कंधे पे रख दी। अरे इतने नरम वाले कहां ढूंढोगे। लेकिन जब जमाल की जरूरत पड़ी तब जमाल दिखाया, जब जलाल की जरूरत पड़ी तब जलाल दिखाया। यही हक आलिम, साइंसदान, मुसन्निफ, मुफस्सिर, मुहद्दिस की शान होती है। अच्छा, कहते हैं मुमकिन है दूसरे नबी का आना। आपका अकीदा है ये? बुलंद आवाज से कहिए। कहते हैं अपने पीर का कलम मैंने अर्श पर चलते हुए देखा। ऐसा अकीदा है हमारा। अच्छा, वो कहते हैं कभी खुदा तो कभी बंदा बन जाता है। ऐसा अकीदा है आपका? सुनो, हुजूर का इल्म ज़ैद व उमर, बल्कि हर सभी मजनून, यानी नबी का इल्म इन्होंने मुतवाजिन किया। हर किसी पागल, जानवर, सभी यानी बच्चे या उमर ज़ैद के लिए मंसूब कर दिया। जैसा नबी को इल्म है वैसा पागलों और बच्चों को है। आप उनके साथ चलोगे? बुलंद आवाज से कहो हाँ। दिखने में दाढ़ी वाला होगा, दिखने में इमामा पहनता होगा, दिखने में उसको भी बड़े बड़े जुब्बे होंगे, लेकिन सही नहीं है वो लोगों। मेरे आका ने ये भी हदीस बुखारी की है, बहुत पहले बयान किया है कि इनको बता दो उनके इस गले से ईमान इतना दूर चला गया है वापस कभी नहीं आ सकता है, लेकिन हुलिया मुसलमानों का होगा। अच्छा, आपका ईमान है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आप क्या कहते हो? हमारा नबी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाए। आपका कीदा है नबी और वली एक पता भी नहीं हिला सकते। आपका कीदा है रसूल को दीवार के पीछे इल्म नहीं। आपका कीदा है हुजूर पुल सिरात से गिर गए, फिर हमारा एक मौलवी उठा और उसने नबी को पकड़ लिया। आपका अकीदा ऐसा है? अच्छा, ये अकीदा आपका जिसका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, आपका ऐसा अकीदा है? हम तो अली को मुश्किल कुशा मानते हैं, हम तो नबी को मुख्तार कुल आलम कहते हैं। इसलिए लोगों इस किताब को ले लो और इसमें ऐसे बहुत सारे अकायद आपको मिलेंगे जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तरीके से रहनुमाई फरमाएंगे। अब एक मसला है जो यहाँ पे ज्यादा ही कुछ चल रहा है और हमारे बहुत सारे नौजवान अहले सुन्नत, बुजुर्ग अहले सुन्नत को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पता नहीं कौन निकला हुआ है, हुलिया हमारा पढ़ता सलातो सलाम है। नाराज नहीं हो जाओगे? हक कहने में डरना नहीं चाहिए ना। अगरचे में कश्मीर का भी हूं ना, 50 भी वो आ जाएंगे तब भी मैं उनको कुचल सकता हूं। हाँ, इतना याद रख, डरना नहीं चाहिए। उसको मीडिया से वो मेरी बात सुन रहा होगा, यहां से बराबर मुझे लगेंगे 2-4 घंटे का घंटा। अब तक जब तक आ जाए, जितनी फौज लेकर आ जाए वो आ सकता है, लेकिन हुलिया हमारा हो, खत्मे शरीफ पढ़ता हो, सलातो सलाम का पाबंद हो और सलातो सलाम का क़ियाम करता हो, फिर कहता हो कि मैं जालीन पढ़ूंगा। दालीन नहीं और दालीन साबित नहीं, जालीन साबित है। अरे आपको तो अभी
ابھی علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. اور لکھا نیچے کیا ہے؟ میں نے کاپی پیسٹ ٹو منظر الاسلام بریلی شریف، کاپی پیسٹ ٹو جامع القرات جامعہ نعیمیہ، کاپی پیسٹ ٹو مفتی اعظم کشمیر. ارے ان کے پاس اگر یہ فتویٰ آپ کا پہنچے گا تو وہ تو آپ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، کیونکہ منظر اسلام تو میرے اعلیٰ حضرت کا ہے. نہیں کہتے ہو سبحان اللہ؟ منظر اسلام میرے اعلیٰ حضرت کا ہے. شاید پتہ نہیں کس نے کہا تھا یہ رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. آپ یہاں سے گھر جاؤ، فتویٰ، ہاں اس نے کہا تھا فتویٰ رضویہ لانا، جلد 6 لانا، صفحہ نمبر 305 لانا. اسے اور میں کچھ کہوں، یہ تو میں چاٹ کر آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھنا. فتویٰ رضویہ لانا، 6 جلد لانا، صفحہ نمبر 305 لانا. اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الجام الصاد ان سنن الضاد. یہ رسالہ ہے. ضاد کو ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں. اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک رسالہ لوگوں لکھا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کی ہے وضاحت، وہ سن لیجئے. میں اردو میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ضاد ضا زال زا سب حروف متباینہ متغایرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں. ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خان بیرون نماز میں، حرام قطعی، گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب اللہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے ضاد کو اس نے کلام اللہ بدل دیا، جس نے ضاد کو ضاد پڑھا اس نے کلام اللہ کی تحریف کی، اور وہ حرام اور گناہ کرتا ہے. یہ ہے الجام الصاد ان سنن ضاد. اسی لیے ہم سارے اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں کہ ولد ضالین نہیں ہے، ولد ضالین ہے. اور شاید یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ اس کو شاید ان چیزوں کی ابھی نہیں لگی ہے تجوید و قرات سے. اگر وہ معارف ہوتا، پتہ اس کو ہوتی، تو وہ یہ بات نہیں کہتا. منظر اسلام میں ضاد نہیں ضاد پڑھی جاتی ہے. بلند آواز سے کہیے. اب فتویٰ سنو، میرا نہیں، میرے امام اہل سنت کا، میرے اہل سنت کے تاج الشریعہ کا، اور تاج الشریعہ کے فرزند اسجد علی میاں رضا کا. سن لو رضی اللہ تعالی عنہ. جو بھی میرے اعلیٰ حضرت کے گزرے ہیں انہیں رضی اللہ عنہ، اور جو بھی زندہ ہے انہیں دامت برکاتہم العالیہ. سن لو اس بات کو، جو بھی امام ولد ضالین کہے اس کے پیچھے سنیوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. وہ فتویٰ ہے، اس نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی آپ کو وہ نماز ضرور لوٹانی ہے. اور ضالین کے بدلے جب تک وہ ضالین نہ پڑھے تب تک ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اب پتہ نہیں، ہاں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آ کے بدل آ جائے اور قرات پڑھے اور اس کو سنائیں. اس نے یہاں اس میں جھوٹ لکھا ہے. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اس نے لکھا ہے میں نے کاپی ایک منظر اسلام بھیجی ہے، ایک جامعہ نعیمیہ بھیجے ہیں. ارے پاگل، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اب شرم بچی ہوتی تو آپ منظر اسلام کا نہیں لکھتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو اس رسالہ ہی لکھا ہے کہ ضاد نہیں، اہل سنہ کا ضاد ہے، اور والا ضالین نہیں. آج کے بعد آپ بھی کیا پڑھو گے؟ ولد ضالین. اور جو بھی ولد ضالین والے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی اس کو کچھ بھی سمجھے یا کیا نہ کہے، گالیاں بکے کچھ بکے، ہمیں کیا لینا دینا ہے. بس اتنا سن لیجئے، آپ جب بھی پڑھو گے ضالین نہیں، کیا پڑھو گے؟ ضالین. تو یہ ضالین ہے، ضالین نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ضالین کا معنی اعلیٰ حضرت نے 4 صفحے پہ بیان کیا ہے کہ کتنا منحوس والا معنی اسے نکلتا ہے. اور ضالین کا معنی وہی جو آپ کو پتا ہے کہ وہ ضال والے لوگ تھے، مجل والے لوگ تھے، گمراہ والے لوگ تھے، بہکے ہوئے لوگ تھے، تو ان کو ضالین ہی آتا ہے. اور آپ ہمیشہ ضاد کو یہاں پر، لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کیونکہ فتویٰ پورا سنانا چاہیے، یہ یاد رکھیں ضاد صرف ضاد کے بجائے جہاں پہ ضالین ہے یہاں پر قطعاً ضاد نہیں پڑھا جائے گا، حرام ہے. لیکن کہیں اور اگر آ جائے گا یہ، تو کچھ لوگ علماء اہل سنت میں کہتے ہیں کہ آپ والضحیٰ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن ضالین میں ضالین
सालीन नहीं कह सकते हो। इतना याद रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। उसके पीछे नमाज, आप जाइए इसके इनके पास, हम फिर आखिरी बात करके गुजर जाएंगे। ये किताबें हैं, इसके बाद ये किताबें हैं, आप ले जाएं। सारे अकायद आपके इसी में हैं। आप नबी को हयात मानते हो? बुलंद आवाज, इसी में है। आप नबी को हयात मानकर नबी का मुख्तार कुल मानते हो? इसी में है। आप अपने नबी को, शायद वो बात आपने मैंने कही नहीं, हुजूर का इल्म क्या मानते हो? इसमें भी है। आप सारी बातें इसमें उलमा ने बयान की है। मैं सारी बातें बयान नहीं कर सकता हूं। बस चंदे के लिए 2-3 मिनट आप मुझे दे दीजिए। जब तक ये किताबें बांटेगा तब तक मैं इस मस्जिद के लिए आया तो था। मोहम्मद आजाद बहुत दूर से, अंगराला से, इसने फोन भी किया था कि हमारी भी मस्जिद लेंटर अभी उसका शायद डालने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी रकम दरकार है। और खुद मुझे मुशीर आला ने भी जम्मू से हुक्म फरमाया था कि इनके लिए जमा करना, लेकिन इमाम साहब कह रहे हैं कि हम अपनी मस्जिद के लिए करेंगे। अब आप खुद कीजिए, करेंगे दोनों मस्जिदों के लिए, आधा इसके लिए रखेंगे, आधा इसके लिए दे देंगे, क्योंकि अंगराला बहुत दूर से आए हुए हैं और इनकी भी मस्जिद है। अगर जमा हो जाएगा 1000 तो हम 500 इनको देंगे, 500 उनको देंगे। लेकिन जमा करने के लिए कोई नहीं आएगा आपके पास, आप मेरे पास ही आकर इसमें डाल दोगे। मुझे भी पता चल जाएगी कि आपका कितना मस्जिद के साथ मोहब्बत, आपकी कितनी मस्जिद के साथ